हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर 12 बजे जीएस की क्लास और 3 बजे रीजनिंग की क्लास और 6 बजे आपका मॉक टेस्ट मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो आप इस चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बताएंगे अनुच्छेद, मतलब कि जितने भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको एक लाइन में पूरी आज ख़त्म कर देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद बात करते हैं। तो पहले अनुच्छेद का है संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। मतलब कि पहले अनुच्छेद के हिसाब से क्या आता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना क्या आता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा बात करते हैं तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के हिसाब से होता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं तो आता है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भैया क्या हो जाएगा, अनुच्छेद चौथे में क्या हो जाएगा, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, इसके हिसाब से चौथे में आएगा। ठीक, पांचवें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, पांचवें अनुच्छेद में कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट होगा, आपको इतना तो पता ही होगा कि अनुच्छेद कितने होते हैं, तो आपको बता दूं कि 378 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही थोड़ी सी मतलब लंबी हो जाएगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 2 बार समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 378 हैं, अभी 5 पे हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा था, कहाँ तक पहुँच गए थे, पाँचवा पाँचवा करना था। ठीक है, पाँचवें का क्या होगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। पांचवें अनुच्छेद के हिसाब से क्या बताया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अनुच्छेद 6 में क्या बताया, भारत आने जाने व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब कि जो भारत आते जाते लोग हैं उनको नागरिकता देनी होगी, तो किस हिसाब से देंगे, अनुच्छेद 6 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट होगा पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, मतलब कि 7वें अनुच्छेद के हिसाब से बताया गया है जो पाकिस्तान जाने वाले हैं उनको नागरिकता 7वें अनुच्छेद के हिसाब से दी जाएगी। ठीक, 8वां अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि जो बाहर रहते हैं जैसे कि अदर कंट्री, इंडिया के अलावा, ठीक है, उनको नागरिकता किस हिसाब से दी जाएगी, अनुच्छेद 8 के हिसाब से। ठीक, उसी हिसाब से 9 की बात कर लें तो लिखा हुआ है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब कि विदेशी राज्य की नागरिकता ले लिया है ना, फिर उसके बाद भी नागरिकता ना होना, तो अनुच्छेद 9 के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब कि नागरिकता तो ले लिया आपने, उसके बाद अधिकार उसके जो आप मिलेंगे वो अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, 11वां की बात कर लेते हैं तो लिखा हुआ है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, मतलब कि संसद द्वारा, मतलब जो सांसद होती हैं वो उसके द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 11 में। 12वें की बात कर लेते हैं तो राज्य की परिभाषा। ठीक, 12वें की बात करें, 12वें अनुच्छेद की, तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। 13वें में क्या बताया गया, 13वें अनुच्छेद में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता। आपसे पूछे अनुच्छेद 14 में क्या हुआ, क्या किस कारण किस है क्या बताया गया है, तो क्या बताएंगे, विधि की समक्ष समानता। ठीक है, 15वें में बताया गया है धर्म जाति लिंग व भेद की प्रतिषेध। क्या बताया गया है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन
के में अवसर की समानता। 16 में बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। अनुच्छेद 17 में अल्प अस्पृश्यता की अंत, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, जो मतलब पद दिए जाते हैं उनका अंत। ठीक है। 18वें में वाक्य की स्वतंत्रता 19 में बताया गया है। 20 में क्या बताया गया है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध की संरक्षण, मतलब कि अपराध जो किए गए हैं उनके दोष जो दिए जाएंगे वो अनुच्छेद 20 में बताया गया है उसके बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं तो लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। 21 तो हो गया, 21 का की बात कर ले। 21 का दूसरा खंड जो होगा वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मतलब कि बहुत से गांव में बहुत से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए ये अनुच्छेद में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 में बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, मतलब कि अनुच्छेद 22 में बताया है कुछ कंडीशन होंगी उसमें गिरफ्तारी के संरक्षण बताए गए हैं। ठीक है। मानव के 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। ठीक। नेक्स्ट बात करें तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 24 में बताया गया है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, मतलब कि कारखाने जो खुले होते हैं उसमें बच्चों का नियोजन, मतलब कि गिन के उनका प्रतिशत निकालना कुछ होगा इसके बारे में। ठीक है। उसमें अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। क्या बताया गया है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अनुच्छेद 26 की तो हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कि कोई त्यौहार आता है उसमें आपको प्रबंध मतलब कि करना होता है फंक्शन, तो उसमें आपको स्वतंत्रता है। ठीक है। जैसे कि 29 की बात कर लें तो हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। क्या होगा, 29 अनुच्छेद में क्या बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या बताया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मतलब कि स्कूलों कॉलेज की स्थापना और प्रसारण करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, अधिकार जो होंगे उसको पुनर्वर्तित करने के लिए उपचार बताई गई है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा बताई गई है। क्या बताया गया है, परिभाषा। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब कि ग्राम पंचायत में जितने भी होंगे उनका संगठन। ठीक है। 48 में क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन संगठन। क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन, मतलब कि किसान और जानवरों को जो पालते हैं उनका संगठन। ठीक। अनुच्छेद 48 का में क्या बताया गया है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्या बताया गया है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक। 49 की बात करें तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों, मतलब कि अपने राष्ट्र की जो रास्थाएं हैं उनके स्थान हैं वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 50 में क्या होगा तो आप बताएंगे कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या बताएंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब कि भारत से बाहर और भी कंट्रियां हैं जो उनसे मतलब शांति और सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ठीक। और अनुच्छेद 51 का में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 12 में मतलब राष्ट्रपति के बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या कितनी इनकम होगी, सारी मतलब पूरी डिटेल भारत के राष्ट्रपति की अनुच्छेद 52 में बताई गई है। ठीक। लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। क्या बताया गया अनुच्छेद में, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है।
अनुच्छेद 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस तरीके से निर्वाचन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या बताया गया है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक, फिर बताया गया है, आगे बताया गया है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, आपको ये भी पता होगा राष्ट्रीय मतलब कि क्या कहते हैं, अगर बोला जाए प्रथम आदमी कौन है तो राष्ट्रपति ही बोला जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 की बात कर ले तो उसमें लिखा है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, मतलब कि उनकी जो शर्तें शर्तें 1900 मतलब कि अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के शर्तें, और उसी के अर्हताएं बताई गई हैं इसमें कि शर्तों के साथ साथ क्या होगा। ठीक, अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति की शपथ, कैसे शपथ लेंगे, कब शपथ लेंगे, क्या होगा, हाँ, तो ये सब बताया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक, अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। क्या बताया गया, निर्वाचन राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है 63 में। ठीक, 63 में बताया गया भारत का उपराष्ट्रपति। आगे अनुच्छेद 64 में बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 64 में बताया गया उपराष्ट्रपति का राजभाषा का पदेन सभापति होना, मतलब कि उपराष्ट्रपति का राजभाषा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 65 के में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के पद की रिक्त उपराष्ट्रपति के कार्य, मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर रिक्त मतलब कि खाली पर आप राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि। ठीक है, अब अनुच्छेद 68 के हिसाब से क्या आता है, उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन किया जाना, अनुच्छेद 68 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या बताया गया है, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 69 मतलब कि 69। ठीक है, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत क्या आता है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, अनुच्छेद 71 में क्या आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, मतलब कि अनुच्छेद 71 के अंतर्गत बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसके संबंधित जितना भी विषय हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें ज़्यादातर बता दिए जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है, क्षमादान की शक्ति। क्या बताया गया है, क्षमादान, क्या बताया भैया, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 73 की बात कर लें तो उसमें क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या बताया गया है, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या बताया गया, अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। क्या बताया गया, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया, मंत्रियों के बारे में अपबंध। मंत्रियों के बारे में अपबंध जो होंगे वो किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया, 75 के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। क्या होगा, महान्यायवादी भारत का अनुच्छेद 76 में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 77 की बात करें तो होगा भारत सरकार के कार्य का संचालन। क्या होगा, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब कि राष्ट्रपति को जो भी मतलब की जानकारी होंगी वो प्रधानमंत्री देंगे तो उसके कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 79 मतलब कि 79 संसद का गठन, मतलब कि संसद किस तरीके से बनती है, किस तरीके से, है ना, वो सब बताया जाएगा। अनुच्छेद 80 में राजभाषा की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 80 में राजभाषा की संरचना बताई गई है।
ठीक। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या आता है? लोकसभा की संरचना। क्या आता है? लोकसभा की संरचना। ठीक। अनुच्छेद 83 के बीच में क्या आएगा? संसद के सदनों की अवधि। क्या आएगा? संसद के सदनों की अवधि। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अनुच्छेद 84 की बात करें तो होगा संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में के अंतर्गत क्या आएगा? संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। ठीक। अनुच्छेद 85 में बात करें तो हो जाएगा संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। क्या होगा? संसद का सत्र, अवसान और विघटन। ठीक। अनुच्छेद 87 में क्या होगा? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या होगा? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत क्या आएगा? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। क्या होगा? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। ठीक। अनुच्छेद 89 में क्या होगा? राज्य भाषा का सभापति और उपसभापति। राज्य भाषा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा, ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है उनके बारे में। ठीक। अनुच्छेद 90 में क्या बताया गया? उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। मतलब कि उपसभापति का पद खाली होगा या पद हटाया जाएगा, वो अनुच्छेद 90 में बताया गया है। अनुच्छेद 91 में क्या बताया गया है? सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। क्या बताया गया है? सभापति के कर्तव्यों और पालन की शक्ति बताई गई है। ठीक। 92 की बात करते हैं। देखिए 92 की बात करते हैं तो लिखा है अनुच्छेद सभापति का सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। मतलब कि सभापति का उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, मतलब पीठ न दिखाए। ठीक है। आगे बात करते हैं तो 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना। ठीक। 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां। अध्यक्ष की कर्तव्य और उसकी शक्तियां अनुच्छेद 95 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 96 के अंतर्गत क्या आता है तो आप क्या बताएंगे भैया? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। मतलब कि आपको 92 में भी बताया गया है और 96 में भी यही बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सभापति। क्या होगा भैया? सभापति, उपसभापति के तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 के हिसाब से बताया गया है सभापति और उपसभापति के और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, उनके पैसे के बारे में बताया गया है। ठीक। अनुच्छेद 98 में संसद का शविचालय। नेक्स्ट है सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिघात। मतलब कि सदस्य का शपथ लिया या उसका प्रतिघात करना, मतलब कि उसको हटाना। ठीक। नेक्स्ट है संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए ही भी सदनों के कार्य करने की शक्तियां और गढ़पूर्ति। ठीक। अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। मतलब कि कुछ दशाएं में दोनों सदनों के संयुक्त की बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती हैं। ठीक। 109 की बात करें तो 109 होगा धन विधेयक और संबंध के विशेष प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट होगा 110 के अंतर्गत क्या आता है? धन विधायक और परिभाषा। 111 के अंतर्गत विधेयकों पर अनुमति। 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण। 118 के अंतर्गत प्रक्रिया का नियम। 120 के अंतर्गत संसद का प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक। नेक्स्ट है 123 की बात करें तो संसद की विश्रामी काल के राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। मतलब कि राष्ट्रपति की विश्रांति काल में, मतलब कि वो बैठे हुए हैं आराम से, मतलब कि कोई चीज़ उनके लिए नहीं है तब भी उनके लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियाँ उसमें बताई गई हैं। ठीक। मतलब उनको पोस्ट पे नहीं है, बैठे हुए हैं उपराष्ट्रपति की तरह, तब भी वो अध्यादेश की शक्तियाँ हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में न्यायाधीशों का वेतन बताया गया है। ठीक है। 126 की बात करें तो कार्य
कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की गई है। तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 27 के अनुसार की गई है। सेवा नियुक्त स्थान न्यायाधीशों की उपस्थिति 128 में की गई है। ठीक है। 129 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता। उच्चतम न्यायालय का स्थान 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारित हो जाती है। ठीक। निर्णय और आदेशों के पुनराविलोद क्या होगा? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत अनुच्छेद पुनराविलोद। ठीक है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वीडियो को शॉर्ट में बदलने एक और दिन आधी वीडियो कर दिया है। आधी वीडियो को कल और नेक्स्ट टाइम पर मैं पूरी करवा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको 3 बजे की क्लास और मॉक टेस्ट आज का बाकी है तो आपको मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।